अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। सो तुम छोटी सी हो, अम्मा अब्बा ने कैसे तुम पे रिलाई कर लिया कि अच्छा जी दे दो उस बच्ची को थोड़े पैसे और काम कर लेगी ये? बस शुरू से जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने एक तो फैक्टर, ये ट्रस्ट वाला फैक्टर तो शुरू से था मेरे साथ। फॉर सम रीज़न इट वाज ऑलवेज देयर। बोथ मेरे अम्मी भी मेरे अब्बू भी, दे ऑलवेज ट्रस्टेड मी। तो जब मैंने बेसिकली आई फिनिश डूइंग IB फ्रॉम माई हाई स्कूल, तो फिर मैंने बेसिकली अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे बेकिंग का कोर्स करना है, और वो था लाहौर में। एंड एट दैट पॉइंट आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 की भी नहीं थी, और मैंने कहा ये मुझे करना है। सो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरी अम्मी वो स्केप्टिकल कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, एंड माय डैड फॉर सम रीज़न उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। तो मैं गई। तो अब्बा ट्रस्ट करते हैं तो फिर अम्मियाँ चुप हो जाती हैं। हाँ, खामोशी हो जाती है। एग्जैक्टली। अम्मी कहती है कि आपने अब्बू से पूछ लो, इफ ही सेज यस देन इट्स ओके। हाँ। तो ही सेड यस। फिर मैंने अपना कोर्स किया, मैं वापस आई, फिर मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप भी की यहाँ पे, और फिर मैंने एक और कोर्स ढूंढा दुबई में, मैंने वो भी किया। सो दैट आई कैन बी वेरी। तुम्हें ये पता था कि तुम्हें शौक है इस चीज का? हाँ, मैं भी पूछने वाली थी कि शौक जरूरी है। हाँ। मेरी फैमिली में वी हैव दिस थिंग कि हम, मेरे सारे जितने भी सिबलिंग्स हैं, दे हैव द फ्रीडम कि आपको जो पसंद है आप करें, बट देन यू हैव टू स्टिक विद इट एंड एक्सेल इन इट। फिर आपके गोल्स होने चाहिए और आपको वो मीट करना है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। वंस आई डिड माई कोर्स एंड आई केम बैक, तब कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो अब मेरे और भी प्लान्स थे कि मैं और जाऊँ और कोर्सेज करूँ, बट वो फिर मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माई मॉम, शी स्टार्टेड टू वरी कि अब बेसिकली होगा क्या, कोविड का टाइम आ गया है, मैंने कोर्सेज सारे कर लिए हैं, सारा ऑल दैट इन्वेस्टमेंट आई यूज्ड। तो फिर बेसिकली मेरी बड़ी बहन का सलोन था, अभी भी है, मिस्का स्टूडियो के नाम से। तो वहाँ पे जो उसका सलोन का किचन था, वहाँ पे वो बेसिकली सलोन भी हमारे घर का ही पार्ट था। तो वो हमारे घर का जो किचन था, उसमें सिर्फ हमारा स्टाफ और हमारा एक्सेस था। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे पुश किया। अब मेरा ड्रीम था कि मेरा कैफ़े हो, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये तो कैफ़े नहीं है, तो छोटा सा किचन है, हाउ विल आई गेट देयर। बट उन्होंने कहा कि नहीं, बस आपने स्टार्ट करना है। हाँ। तो फिर मैंने एक अपना ओवन लिया, एक 4 टाइल का ओवन, और बस तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब्बू ने मतलब थोड़े से पैसे दिए ना, थोड़ी हेल्प की? काफ़ी जेनरसली उन्होंने मेरी हेल्प की। कभी उन्होंने ये डाउट नहीं किया कि व्हाट आर यू डूइंग या आप क्या प्लान है, बिकॉज ये था कि आपने एक दफ़ा चूज़ कर लिया है कि आपने ये करना है, तो फिर यू हैव टू गो फॉर इट। तो उनको चखाती भी तो होगी ना घर में बना के, तो कहते होंगे एवरीबडी इज लाइक अ बिग स्वीट्स लवर, डिज़र्ट लवर इन माई फैमिली। तो मैं तो उनको सब बेक करके सैम्पलिंग। फिर मैंने बेसिकली अपनी बहन के सलोन के जितने भी क्लाइंट्स थे, हम उनको कॉफ़ी तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र करते थे, साथ में जो भी मैं बेक करती थी उसके भी सैम्पल्स देती थी। अब जब भी वो नेक्स्ट टाइम आते थे तो फिर वो बोलते थे आज आपके पास ब्राउनीज़ हैं, आज आपके पास ये, एंड आई वुड जस्ट से येस टू एवरीथिंग। अगर वो बोलते थे हम यहाँ 2 घंटे के लिए अपना हेयर कलर करवा रहे हैं, ब्राउनीज़ रेडी होंगे, आई वुड से येस, फिर क्विकली जस्ट गो। अच्छा देखो, मैं आजकल बच्चियों को देखती हूँ, उनको मोबाइलों पे लगना है, उनको मतलब उनको आराम करना है, उनको सुबह नहीं उठना। तुम ये सब कैसे करती थी? मतलब लाइक होता है ना कि ये भी था। एंड ऑल्सो माई मॉम, शुरू से जो मेरी अम्मी है उनका बहुत एक सीरियस अप्रोच था टू बिजनेस के, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनना है। और खुद वो हाउसवाइफ थी? वो खुद हाउसवाइफ है, बट उन्होंने सारे शी इज़ लिटरली लाइक अ रोल मॉडल सुपर वुमेन, बिकॉज वो हाउसवाइफ भी है मगर वो हमारे सारे करियर्स में एक्टिवली शी हैज़ अ पार्ट। तो शी वुड जस्ट, लेजीनेस का ऑप्शन नहीं था, इवन दो आई वुड बी लेजी, बट फिर एक डांट एंड एवरीथिंग वुड बी ओके। टाइम पर उठो, जल्दी करो। क्योंकि तुम जैसे कह रही हो ना कि अगर क्लाइंट आए हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा जी हाँ हमें ब्राउनी दे दो, तो तुम बेक करने भाग रही हो उस वक्त। और ट्यूसडे को हमारी छुट्टी होती है, बेसिकली सलोन भी बंद होता है, मैं अपना बिजनेस भी क्लोज, मगर अगर एक कोई मुझे इंसान बोले कि एक ट्यूसडे को केक, आई वुड बी लाइक ओके, मैं वो भी बनाऊंगी। सो एनीथिंग जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड टू गेट माई मनी, आई वुड बी लाइक कि अब मुझे इसको करना है प्रॉपरली। तो उनका मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट था, स्पेशली माई मॉम, एंड शी वुड, उनको बेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो सिर्फ कुकिंग करती थी, बट स्टिल विद मी कि जब भी मैं कुछ भी बेक करूँ या ट्राई, शी वुड बी लाइक कि मैं कैसे हेल्प करूँ। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए,
अपना मेन्यू बढ़ाया, और फिर जैसे जैसे मेरे पास सेविंग्स आई तो एक पॉइंट पे हमने एक डिसीजन लिया कि अब हमें कमर्शियल बिल्डिंग में मूव होना है। ओके। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी इक्विपमेंट्स ली और अपना मतलब तुम जैसे staff- जैसे कमाती जा रही थी प्रॉफिट से, तुम अपने इक्विपमेंट्स खरीदती जा रही थी ऐसे अच्छा, दिस ऐसे। वाज माय मॉम्स आइडिया बेसिकली। उनका ये था कि आपने जो भी आपके पास सेविंग्स आ रही है आपने री इन्वेस्ट करनी है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर। तो तुमने कोई बैग्स और कोई शूज और ये सब नहीं खरीदे? साथ साथ अपने आईफोन्स भी अपग्रेड किए वो फादर जरूरी है, वो जरूरी है, Father वो ने तो मोटिवेशन है होती ना, है। इतना तो बनता है कि अब मेहनत बंदा करे और अपने लिए जरूरी है। नहीं, और फादर ने किया होगा ना कि चलो तुम ये कर रही हो तो मैं तुम्हें ये स्पॉन्सर करता हूँ, बैग ये वगैरह। साथ साथ चलता रहा हाँ। एंड उससे बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से और फ्रीडम भी मिलने लग गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, शुरू से मुझे ट्रैवलिंग का शौक था ये वो, तो पहले तो इट वुड बी डिफिकल्ट इवन दो मेरे पास आई हैव ओल्डर ब्रदर्स, बट ये कि अकेले ट्रैवल करना ये वो। हाँ। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, लोग आई कैन यूज़ माई सेविंग्स, मैं इधर चली जाऊँ, मैं लाहौर चली जाऊँ, हाँ। मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊँ, तो वो भी होता गया। हाँ। तो इट बिकेम लाइक कि अ मतलब लाइक रिवॉर्ड तुम सिस्टम। इस तरह तुम अपने आप को खुद अवार्ड देती थी कि तुम्हें ट्रैवलिंग का शौक है तो तुम अपने पैसे जमा करके ट्रैवल करोगी और फिर बिल्कुल। इजाजत भी मिलने लगी। ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल अभी ऐसे घर में कोई हुआ। बात होती है, मशवरे होते हैं, तो मारिया का मशवरा कुछ बिल्कुल हक रखता ऐसा है? ही है। और आई थिंक आई एम द सेकंड लास्ट, मुझसे छोटी एक और बहन है, तो अच्छा। शी आल्सो गेट्स टू लर्न बिकॉज अब सारे सिबलिंग्स अपने करियर्स और काम में ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हम सब एक दूसरे का ओपिनियन एंड किस तरह से बिजनेसेस सक्सेस स्टोरी होती है ना, तो उसको फिर इम्पोर्टेंस तो मिलती है। दूसरा बच्चा भी देखता है। सुनी जाती है, आपकी हाँ। सह होती है। अगर एक औरत जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है हाँ। तो वो किसी की गलत बात नहीं सुन सकती, हाँ। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं किसी की मार नहीं खाएगी, हाँ। किसी की बेइज्जती नहीं सहेगी, क्योंकि उसके पास वो पावर है कि अगर वो ना करती है किसी गलत चीज़ पर तो वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकती है। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट power बात जो कि आपने भी कही कि आजकल माएँ बच्चियों पे वो फोर्स नहीं करती कि चलो भाई शादी करनी है। हाँ, ऐसा नहीं तो है। जैसे मारिया की अम्मी ने इसको पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सपोर्ट किया, और आपकी और मदर तुम्हें फोर्स नहीं किया कि अच्छा चलो शादी कर लो फलाना ये वो? नहीं, बिकॉज यही शुरू से था अम्मी का कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फाइनेंशियली सेट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इट्स हाँ। नॉट अ इजी वे आउट। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप शादी कर लें हाँ। एंड यू विल बी ओके, तो ये ऑप्शन नहीं था। ये तब अनलॉक हुआ जब आप सेट हो जाओ। हाँ। एंड ये मेरी जो बड़ी बहन है मिस्का, उनका भी यही था कि फर्स्ट करियर सेट एंड देन यू कैन मैरी। फिर आई फील लाइक यू आर ऑल्सो एट ईज बिकॉज यू कैन ऑल्सो एवेल्यूएट द पर्सन एंड चूज। फिर आपको ये नहीं होता कि भाई कोई भी, क्योंकि देखो अभी आप क्या हो गया, आप बिजनेस में हो और आप अलग अलग लोगों से मिल रही हो। तो जब आप अलग अलग लोगों से, कॉलेज लाइफ अलग होती है ऐसा ही है। लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके अलग अलग लोगों से मिलते हो तो आपको पास लोग options चूज भी होते करने हैं, में yes। आपको Exposure जहानत होती है, आपको बिल्कुल, एक्सपोजर मिलता है। हाँ।